हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पैन बडी चैनल। और आज का हमारा लेसन है प्लांट वर्ड। साइंस में हम आज प्लांट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज को, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, रूट, स्टेम, देयर फंक्शंस, मॉडिफिकेशंस डिस्क्राइब करेंगे, लीफ और फ्लावर्स को, और फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के जो प्रोसेस हैं उनको क्लियर आउट करेंगे। फिर हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अपने रिव्यू जोन में उनको भी करते ही हैं, तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके नंबर बेहतर से बेहतर होते जाएं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। ध्यान से आपको स्टडी करना है पूरे लेसन। आसपास नजर डालें तो आप देखेंगे बहुत सारी वैरायटी में प्लांट हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, और 2,90,000 तरीके के पौधे जो है आपके अर्थ पर पाए जाते हैं, अलग अलग शेप और साइजेस में। और इन प्लांट्स के लिए जो सूट करती हैं कंडीशंस वो भी डिफरेंट होती हैं सबके लिए। कुछ आपके ब्लैक सॉइल में होते हैं, कुछ नॉर्मल सॉइल्स में होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, वेरियस वाटर बॉडीज जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, अलग अलग कंडीशंस जो है वो अलग अलग तरीके के पौधों को सूट करती हैं। ऑल दीज प्लांट्स डिफर इन देयर शेप एंड साइज। उनकी जो स्ट्रेंथ है, न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सब डिफर करती हैं। तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि आप किसी पार्क में जाइए और वहां जाके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को देखिए। कुछ प्लांट्स जो है वो छोटी हाइट के होंगे, कुछ ज्यादा हाइट के होंगे दिखेंगे आपको। कुछ का तना बहुत मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होंगे, कुछ बहुत टेंडर होंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्लांट्स को देख सकते हैं। और आप जो नीचे उनकी लीव्स हैं उनको भी ला सकते हैं और अपने टीचर से या अपने घर पर किसी से पूछ सकते हैं कि उनके नाम अलग अलग क्या हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी में जो है प्लांट अर्थ पर मौजूद है। क्लासिफिकेशन अगर हम करने जाएं प्लांट्स का, तो डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में उनको रखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है हमारा कि फ्लावर प्रेजेंट है या अब्सेंट है। तो फर्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन वो करेंगे वो हम करेंगे फ्लावर के बेसिस पे। क्या पौधे में फ्लावर आ रहे हैं, वो फ्लावरिंग है या फिर नॉन फ्लावरिंग है। आपने देखा होगा अपने आसपास के कुछ पौधों में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, जबकि कुछ में सिर्फ लीव्स होती हैं अलग अलग तरीके की। तो जैसे रोज है, मैरीगोल्ड है, टोमेटो है, इन सब में ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फर्न्स, मूजेस, लिवरबर्ड्स, इनमें फूल नहीं आते हैं, सिर्फ लीव्स होती हैं। इसी तरह प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके साइज के बेसिस पे कि जो है स्टेम जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या टेंडर है। तो इस तरीके से जो कैटेगरी हम करते हैं वो होती है हर्ब, श्रब्स और ट्रीज की। ये कंपैरिजन में आपको अब आगे कराऊंगी। और अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको समझें, हायर क्लासेस में साइंस में आप इन चीजों को समझेंगे। ये वर्ड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं कि जो कॉमन वे है क्लासिफाई करने का प्लांट्स को, वो उनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान के हिसाब से भी करते हैं। और इनमें दो कैटेगरीज होती हैं, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये टर्म आगे आप पढ़ेंगे। वेस्कुलर प्लांट्स जो है उनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स को पूरे प्लांट के अंदर, जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। तो जो कैटेगरी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स होती है उनको फर्दर सब डिवाइड करते हैं हम सीडलेस प्लांट्स में और सीड प्लांट्स में। ये क्लासिफिकेशन जो है आपका हायर क्लासेस का है, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स ये चैप्टर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी कुछ आता है, काफी सारे मार्क्स का। और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आगे वाले क्लासेस में भी ये चैप्टर आपका आपके साथ रहने वाला है और ये चीजें बहुत डिटेल में बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर अभी आपका बेस स्ट्रांग होगा और आप ठीक से इनको क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट्स को, तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम समझते हैं इनका क्लासिफिकेशन फटाफट से। ये हर्ब, श्रब्स और ट्रीज और क्लाइंबर्स, ये सभी टाइप्स किसके हैं, प्लांट्स के हैं। किस में डिफर करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और अपनी हैबिट्स में। हर्ब्स यहाँ देख रहे हैं आप, कैसा पौधा है, पहला छोटा पौधा है। इसका स्टेम किस तरीके का दिख रहा है आपका, सॉफ्ट दिख रहा है, सॉफ्ट स्टेम है इसका। तो ये डाई आउट कर जाएगा ग्राउंड पे और कम दिन जिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर। तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो क्या लेंगे हम, मिंट लेंगे और क्या लेंगे आपका कोरिंडर, यानी कि धनिया पत्ता जो होते हैं आपके। और मिंट्स भी आपने देखा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो पौधा है वो छोटा है और उसका स्टेम सॉफ्ट है। इसका लाइफ स्पान जो है वो कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक ये ग्रो करता है और एक सीजन ये रहता है। सेकंड हमारा शब्स आते हैं। शब्स आप ये देख रहे हैं, बेस से कई तरीके के
यहाँ ब्रांचेस हो गए, यानी कि तने इसके कई सारे हो गए। ठीक, तो आपके स्टेम मल्टीपल हो गए यहाँ पर। फिर ये कैसा है साइज में? मीडियम है, बुशी प्लांट्स है, मल्टीपल वुडी स्टेम्स है इसके अंदर। इसका लाइफ स्पान कितना होगा और ये कितना ग्रो करेगा? तो ये जो है 1 से लेकर 3 मीटर तक हाइट में होते हैं। इनके हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं जो कि बहुत ज्यादा थिक नहीं होते हैं। ब्रांचेस अराइज करती हैं बेस से और इसको जो है बुशी अपीयरेंस प्रदान करती हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो वो होते हैं रोज, फिर आता है हमारा लेमन और हिबिस्कस। इस तरीके के जो पौधे हैं ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं आपके? वो आते हैं आपके शर्ब्स की कैटेगरी में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आपका कितने दिन जिएगा? ये आपका मल्टीपल ईयर्स यानी कि कई सालों तक सरवाइव कर सकता है, सेवरल ईयर्स तक ये सरवाइव करेगा। ट्रीज में आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत जो है ट्रंक है इसका। तो ये ट्रंक जो है इनका कैसा होता है? हार्ड होता है और ये ब्राउन स्टेम्स होते हैं। जनरली इनको हम ट्रंक कहते हैं, हार्ड होते हैं, टालेस्ट प्लांट होते हैं। इनकी हाइट जो है वो 3 से लेके 4 मीटर तक हो सकती है। ये आपके कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। ब्रांचेस राइज करती हैं अपर पार्ट ऑफ द स्टेम और इनकी ग्राउंड से स्टेम से जो है वो डिस्टेंस रहती है। अब इसके एग्जाम्पल आसपास आप देख सकते हैं। आपने नीम ट्रीज देखा होगा। मैंगोज का सीजन अभी आके गया है, बच्चों को मैंगोज कितने ज्यादा पसंद होते हैं, तो मैंगो ट्रीज का एग्जाम्पल है। और बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बेनियान ट्री। ये सभी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ट्रीज होते हैं। बेनियान ट्रीज हजारों सालों तक सरवाइव करते हुए भी लोगों ने देखा है कि बहुत पुराना इतने समय से यहाँ लगा हुआ है। तो जनरली ये जो है इनका लाइफ स्पैन बहुत होता है और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। इसी तरीके से आप आगे क्राइपर्स और क्लाइंबर्स को भी समझ लीजिए। क्रीपर आपको देखा है कितना थिन है, इसका स्टेम कितना वीक है। तो थिन वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं। अलोंग द ग्राउंड ये क्रीप करते हैं, क्रीपर्स की तरह ये चलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो है आपका कुकुम्बर, वाटरमेलन जो आपका गर्मियों में आता है। इसका फल कितना ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए ये अगर ग्राउंड पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। और फिर आपके पंपकिन भी साइज में काफी बड़े होते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? क्रीपर्स के। ये कैसे हैं? वीक प्लांट हैं और ये अपराइट नहीं जा रहे हैं। आप इसको कहीं चढ़ा देंगे तो अपराइट नहीं हो रहा है, स्प्रेड करना है, ट्रेल करना है ग्राउंड पे। ऐसे प्लांट्स ये सब आते हैं क्रीपर्स की कैटेगरी में। ये फोर्थ टाइप जो आपका है ये है क्लाइंबर्स। ये कैसे हैं? थिन है, वीक स्टेम प्लांट्स हैं और इनको सपोर्ट की जरूरत है। टेंड्रिल्स की सहायता से ये या बाकी जो स्ट्रक्चर है उनकी सहायता से ये सतह को पकड़ लेते हैं और फिर आगे ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं इन प्लांट्स के वो होते हैं पी प्लांट। इसके अलावा आप सब बच्चों ने जो बेहतर देखा होगा वो होता है मनी प्लांट। अक्सर हम अपने घरों में भी इसको लगाते हैं और आसपास भी आप इसको देख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है ये इसका। अंगूर आप सबको बहुत पसंद होते हैं तो ग्रेप वाइन जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है। ग्रेप वाइन्स भी क्लाइंबर्स की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। तो ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स और फिर हम यूज करते हैं ग्राउंड कवर करने के लिए या फिर वर्टिकल इंटरेस्ट से गार्डन्स पे लगाते हैं, बेल जो होती है हमारी उनको। इसके अलावा ये तो कंपैरिजन हमने पढ़ा हफ शफ ट्री और क्रीपर्स के बारे में और अच्छे से उसको समझा। एक हमारे जो पौधे होते हैं जो इन कैटेगरीज में हम उनको नहीं रख सकते हैं, अलग से होते हैं, वो आप उन्हें भी समझ लीजिए, आपके काम आने वाले हैं। वो है मूस, ग्रास और एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कहाँ होंगे? पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं वाटर में, जैसे वाटर लिलीज इसका एग्जांपल है। और इसके अलावा हैं आपके हाइड्रिला, टैप ग्रास। ये सब के सब एक्वेटिक पौधे हैं। तालाब जो होते हैं आप उनमें जाइए, ऊपर आपको जो है एक्वेटिक प्लांट्स नजर आएंगे। तो पानी के अंदर जो पौधे पाए जा रहे हैं वो हैं आपके एक्वेटिक प्लांट्स। ग्रास जो है उसका एक शॉर्ट स्पान होता है। आप जाते हैं गार्डन में तो वहां आपको नीचे ग्रास लगी हुई मिलती है। इनकी लंबी और नैरो लीव्स होती हैं। जनरली जो है कारपेट की तरह लॉन्स में ये स्प्रेड कर जाते हैं। तो लॉन्स में आपने इनको देखा है कारपेट शीट्स पूरी की पूरी ये बना लेते हैं। इनकी भी जो है स्पान शॉर्ट होता है। फिर आते हैं आपके मूसेस। ये स्मॉल नॉन फ्लावरिंग ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यूजुअली ग्रो करते हैं डैम्प एंड शेडी जगह पे। जहां कहीं नमी इनको मिल जाती है, थोड़ा पानी मिल जाता है और शेडी जो है वो एरियाज होते हैं वहां पे ये ग्रो करते हैं। तो ये कैटेगरीज जो है अलग होती हैं, क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर समझाया उन कैटेगरीज में आप मूसेस, ग्रासेस या फिर एक्वेटिक प्लांट्स को नहीं लग सकते हो। इनको आपको अलग से रखना होता है।
अब हम दोनों ही तरीके से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स समझेंगे। आप थ्योरेटिकली डेकोरेटिवली दोनों तरीके से देख लीजिए कि ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। Each of these parts has a specific function that allows the plant to survive and grow. Main चीज क्या है? सर्वाइवल। और सर्वाइवल में हेल्प कौन कर रहा है? रूट, स्टेम सिस्टम और लीव्स, जिससे कि प्लांट जो है हमारा वो ग्रो कर पा रहा है और अलाइव है। रूट सिस्टम एंकर कर रहा है प्लांट के लिए ग्राउंड से, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें ये सॉइल से लेकर पौधे को दे रहा है। स्टेम सपोर्ट कर रहा है लीव्स एंड फ्लावर्स को और ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट जो है वो इसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेम को, और ये आगे उनको अपनी जो पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं, उन सबको प्रोवाइड कर रहा है। तो लीव्स जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको पता है लीव्स किचन होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं और प्रोसेस करते हैं, पौधे के लिए फूड को बनाते हैं। तो leaves are responsible for photosynthesis, which is the process by which plants convert sunlight into food, यानी कि फूड की जो फैक्ट्री है वो आपकी कौन है? लीव्स होती हैं। और जो आपके ये फ्लावर्स हैं, यहाँ से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है और आपका आगे जो नए पौधे हैं उनको बनने का रास्ता खुलता है। तो ये आपका सारा का सारा क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट है। पहला आपका यहाँ रूट सिस्टम हो गया जो कि पौधे को न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाई करके दे रहा है। सेकंड आपका शूट सिस्टम हो गया जो कि लीव्स को और फ्लावर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पौधा ग्रो हो रहा है। और यहाँ आप लीफ प्लेट देख रहे हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस जो है ये लीव्स में ये प्रक्रिया होती है, जहाँ आपका स्टार्च और फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये टर्मिनल बर्ड्स है, लैटरल बर्ड्स हैं और फ्लावर्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द रूट सिस्टम प्लांट का रिस्पॉन्सिबल होता है एंकरिंग करने के लिए इसको, और सॉइल से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, यानी कि ये आपका जो है वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, जहां इसको मॉइस्चर मिलता है उधर की तरफ ये ग्रो करता है। और अगेंस्ट द लाइट, ये लाइट की तरफ नहीं बढ़ता है बल्कि लाइट से विपरीत दिशा में फ्रूट्स हमारी जो है वो ग्रो करती हैं। ये प्लांट्स के लिए प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो दो तरीके के हमारे रूट सिस्टम है, एक टैप रूट्स और दूसरा फाइब्रस रूट्स। यहाँ आप एग्जांपल डायग्राम में देख सकते हैं टैप रूट किस तरीके का आपको दिखाई देता है। तो टैप रूट में जब सीड जर्मिनेट होता है तो सिंगल जो आपका रूट है वो नीचे की तरफ जमीन में चला जाता है, ये ऊपर से यहाँ थिक है, और फिर साइड से इसके ब्रांचेस में आपको दिख रहा है सेकेंडरी रूट्स या लेटरल रूट्स, ये जो है निकली हुई हैं। तो यानी कि आपका टैप रूट सिस्टम जो होता है वो थिक मेन रूट ग्रो करती है, डीप सॉइल में चली जाती है, और उसके साथ स्मॉलर सेकेंडरी रूट्स ब्रांचेस के तौर पर निकलते हैं, जिनको हम लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। तो ये है हमारा टैप रूट सिस्टम। इसके एग्जाम्पल किस किस ट्रीज में ये पाया जाएगा? तो मेन जो ट्रीज होते हैं उनमें ये पाया जाता है और शब्स में पाया जाता है। तो अगर आपको इसके एग्जाम्पल लिखने होते हैं तो होगा मैंगो, नीम। इसके अलावा अगर आप लिखेंगे तो कैरेट आप लिख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है फाइब्रस रूट्स। अब ये देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ सीधे सीधे रूट से जो है ब्रांचेस निकले हुए, तो बंच की तरह थिन फाइबर लाइक रूट्स जो है, पूरा बंच आपको दिखाई दे रहा है, थिन रूट्स हैं, पतली पतली ये सब, और ये पूरा का पूरा एक बेस जो है स्टेम का वो बनाती हैं। ये फाइब्रस रूट्स हैं, जैसे ग्रास है, मेज है, इस तरीके के जो पौधे होते हैं, वीट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऑनियन एंड राइस भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसमें फाइब्रस रूट्स जो है वो आपको मिलती हैं। तो फाइब्रस रूट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है टैप रूट से। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बहुत इजी से कि ये थिन रूट्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट हो जाती हैं बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। और ये जो रूट सिस्टम है कॉमनली ग्रासेस और हर्बिसेस जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो दोनों ही रूट सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ आप क्लियर कर लीजिए कि रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। यहाँ आप देखिए पिक्चर में ये पौधा है, यहाँ ये रूट्स जो है इसमें से निकली हुई हैं। एक वीक बाद आप देखेंगे तो ये प्लांट्स में रूट नीचे की तरफ और बढ़ी हुई है। तो रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट होता है पौधे का, और वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ देखिए वाटर प्रोवाइड कर रहा है पौधे को, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर वाटर नहीं होगा तो पौधा जो है वो किस तरीके का हो जाएगा? इस तरीके से आपका बिना रूट के पौधा सूख कर मर जाएगा। तो जो पौधा है उसके लिए रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि वो उसके लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो रूट हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, उनको समझ लेते हैं एक एक करके।
बिना रूट्स के प्लांट्स जो है वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो फर्स्टली ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, पिलर्स लाइक रूट निकली हुई हैं, ये प्रॉप रूट्स हैं। और आपने देखा होगा कि जो बनियान ट्री हमारा है, आप जो हिंदू लोग हैं वो इसकी पूजा भी करते हैं, मंदिरों में भी ये पाया जाता है। और बहुत पुराने पुराने ट्री भी बनियान के अवेलेबल हैं, हजारों सालों तक ये सरवाइव कर जाते हैं। बहुत बड़ा तना इनका हो जाता है और मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, उन सबको रोकने के लिए सपोर्ट के तौर पर पिलर्स की तरह ये जो है रॉक रूट्स जो है ऊपर से निकलती हैं ब्रांचेस से और फिर नीचे जमीन में चली जाती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस तरीके से ये पूरी तरीके से ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। किसके थ्रू मिल रहा है, आपके रूट्स के थ्रू मिल रहा है। एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना पौधे के लिए, ये भी हमारा किसका काम है, रूट का काम है। दूसरा काम क्या है, स्टोर करना फूड। आप बहुत सारी जो रूट्स हैं उनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर फूड स्टोर रहता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है उसका, तो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोस, ये सब क्या है, रूट्स हैं। और आमतौर पर कैरेट्स को तो आइस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और सभी बच्चों को कैरेट्स खाने की सलाह दी जाती है। स्वीट पोटैटोस भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये जो है क्या है, ये सब हमारी रूट्स हैं। फिर है हमारा, यहाँ देखिए ये अलग से रूट्स निकली हुई हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये जो स्टिल्ट रूट्स हैं ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। शुगर केन और मेज जो है उनमें, शुगर केन यानी कि जो गन्ना हमारा होता है उसमें, और मेज में ये जो रूट्स हैं वो पाई जाती हैं और ये भी पौधे को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ कर रही हैं। फिर हमारा काम है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का। आपको पता है एनवायरमेंट में बहुत सी नाइट्रोजन है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, ना ही पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके लिए हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, जिनको हम राइजोबियम बैक्टीरियाज बोलते हैं, ये फिक्सेशन का काम करते हैं और उनको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देते हैं। फिर सॉइल में से पौधे नाइट्रोजन को ले लेते हैं और वो हमारे भी काम आती है। डायरेक्टली नाइट्रोजन ना पौधे ले सकते हैं ना ही हम लोग ले सकते हैं। तो प्लांट्स में पीस, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग्स, उड़द, ये सब किस में आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इनमें रूट स्वेल कर जाती हैं और उनको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन द सॉइल और सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड में उसको बदल देते हैं, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। और यही हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इनको हम चेंज कर करके किसान लोग जो है फसल पे उगाते हैं, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बराबर बनी रहे। फिर हमारी आती है ब्रीदिंग रूट्स। आपको पता है जो मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं, पूरे पूरे आपने देखे होंगे, ये जो मार्शी एरियाज होते हैं जहां पर एयर जो है वो बहुत अधिक नहीं होती नीचे पौधे के लिए, तो रूट्स जो है बाहर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स निकल आती हैं। ये अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं प्लांट की, जो कम आउट ऑफ द वाटर मार्शी एरियाज में हो जाती हैं। हर रूट में जो है न्यूमरस पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं जिनको हम न्यूमेटोफोर्स और ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको, न्यूमेटोफोर्स या फिर ब्रीथिंग रूट्स, इनका काम क्या है, पौधे को एयर प्रोवाइड करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो मार्शी एरियाज हैं वहां पर ये पाई जाती हैं। फिर होता है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ पौधों में जैसे डोडर है, स्पेशलाइज्ड पैरासाइटिक रूट्स अराइज होती हैं स्टेम से, जो हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब करने को वाटर और फूड्स होस्ट से। होस्ट को ये किल कर देते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स हैं। It is the main part of a plant that grows above the soil. It consists of stem, leaf, flowers and fruit. यानी कि जो आपका स्टेम है वो एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट का। ये रूट सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है सपोर्ट करने के लिए पौधे का। मेन काम पहला इसका क्या हो गया, ये पौधे को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि इसका जो तना है, ट्रंक है, वो मजबूत है और उसके बाहर की जो लेयर है, इसको हम बार्क बोल रहे हैं, वो इनर पार्ट को जो है प्रोटेक्ट करेगा। इसमें से स्मॉल आउटग्रोथ्स निकलेंगी, ये जो निकली हुई हैं इसको हम बर्ड्स बोलते हैं। यहाँ से आपका ये दो तरीके की बर्ड्स होती हैं, एक तो आपके होते हैं एपिकल बर्ड्स और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स। जो एपिकल बर्ड होते हैं वो ऊपर की साइड निकलते हैं, वहां से पौधा जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ये जो एपिकल बर्ड्स हैं आपके, यहाँ से लंबाई बढ़ेगी पौधे की और पौधे की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जबकि जो आपके ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या करेंगे, पौधे में यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और पौधे की जो मोटाई है वो बढ़ेगी। तो अब अपवर्ड ग्रोथ भी हो रही है पौधे की, और जो उसकी ब्रांचेस हैं वो भी लेटरली जो
ग्रोथ है वो भी हो रही है। तो दोनों तरीके की ये यहाँ पे है, और नोड्स के बीच का जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे इंटरनोड्स। तो इस तरीके से ये लीव्स और फ्लावर्स जो है वो भी यहीं तने पर ही आते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे अदर फंक्शंस होते हैं, जिसमें है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक चलता है, नीचे से रूट्स जो है इसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स ला कर देते हैं और ये फिर उनको पूरे पौधे में भेजता है, और ऊपर लीव्स जो खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसको पौधे के बाकी हिस्सों में भेजना इसका काम है। तो इस तरीके से 2 वे ट्रैफिक यहाँ है। और स्टेम जो है वो मॉडिफाई भी कर जाता है पौधे की नीड्स के हिसाब से, जिस तरीके के वेरियस जो है उसकी डिमांड्स है उस तरीके से ये मॉडिफाई अपने आप को कर लेता है। स्टोर भी करता है फूड को। यहाँ आप देख रहे हैं ये पोटैटो है, ऑनियन है, और दूसरा एक जिंजर भी इसका एग्जाम्पल होता है। ये क्या है, सारे के सारे यहाँ फूड स्टोर हो जाता है और इनको फिर हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो तने में फूड भी स्टोर होता है। फिर ये और एडप्शन की बात करें हम, तो अगर क्लाइंब करना है पौधे को कहीं उस तरीके से, या फिर प्रोटेक्शन का काम अगर करना है प्रीडेटर्स से, तो वो भी ये करता है। कॉमन मॉडिफिकेशन जो स्टेम का हम देखते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ थोर्न्स और प्रिकल्स। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को हर्बीवोर्स को, जिससे कि कोई अगर खाना चाहे, जो एनिमल्स है हर्बीवोर्स हैं जो पौधों को खाते हैं, इन थ्रोन्स की वजह से उसको नहीं खाएंगे। बोगनवेलिया है, आपका सिट्रस है, वहां पे जो आपके बर्ड्स हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं हार्ड पॉइंटेड और शार्प स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्पाइन या थ्रोन्स बोलते हैं, और वो प्रीडेटर्स से इनकी मदद करते हैं। दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो टेंड्रिल्स है। उनकी प्रेजेंस अलाउ करती है प्लांट को क्लाइंब करने में। अगर कहीं आपका क्लाइंब करना है तो टेंड्रिल्स निकल आते हैं और पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस कराते हैं सनलाइट का भी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, जिसको हम राइजोम्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं स्प्रेड करने के लिए और रूट्स को नए एरियाज में ले जाते हैं। ओवरऑल तो स्टेम है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सर्वाइवल में और सक्सेसफुल जो प्लांट की लाइफ है उसके लिए। यानी कि पौधे को अगर सर्वाइव करना है और ग्रो करना है, लंबे समय तक रहना है, तो उसके जो शूट सिस्टम है उसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आप इस पूरे एग्जाम्पल में पिक्चर्स में देख सकते हैं, नोट्स और इंटरनेट को समझ सकते हैं। आपके ये जो है ट्यूबर ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ ऑनियन, ये सब स्टोरेज है। ये जो थ्रोन्स में चेंज हुए हैं ये है आपका डिफेंस सिस्टम, और ये जो है आपका, ये आपके टेंड्रिल्स हैं जो पौधे को कहीं पर भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट क्या होता है, हमारा लीफ। लीफ को हम डिस्कस करें तो ये आप देखिए यहाँ से, ये आपका प्लांट से जुड़ी हुई होती है, जिसको आपको बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल जो है वहां से वो अटैच रहता है पौधे से, और ये फिर आगे तक पूरी वेन आपकी गई हुई है। यहाँ से ये अलग से वेन्स लगी हुई हैं। तो ये आपकी मिडरिब हो गई, ये आपका लेमिना है, ये आपका लीफ बेस है, नोड है, ये आपका स्टेम है जिससे ये जुड़ी हुई है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे। ये वेन्यूल्स हैं और ये ही आपकी क्या है, साइड वाली वेन्स हैं। तो लीफ जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पौधे का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो वो प्रोसेस है जिससे कि पौधे अपने खाने को बनाते हैं। तो दो तरीके का वेनिशन आपको मिल जाता है पौधों में, लीव्स के अंदर। एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनिसेशन और दूसरा होता है पैरेलल। तो यहाँ आप ये जो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं ये है आपका रेटिकुलेट वेनिसेशन। यहाँ आप देख रहे हैं बीच में एक ये मिडरिब निकली हुई है और इससे साइड से पूरा जाल सा बना हुआ है। तो ये आपका क्या है, रेटिकुलेट वेनिसेशन है। दूसरा आपका पैरेलल है। यहाँ देखिए ये मिडरिब है और इससे ये पैरेलल लाइंस इधर उधर आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पैरेलल वेनिसेशंस जो में वेन्स जो है वो रन करती हैं पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द लीफ ऑफ द टिप। ये जो वेनिशन है कॉमन है मोनोकोटिलेडन्स में, यानी कि ग्रासेस हैं, लिलीज हैं। जबकि रेटिकुलेट वेनिशंस में वेन्स जो है नेटवर्क बनाता है, मैश लाइक पैटर्न्स होते हैं लीफ में। ये वेनिशन कॉमन है डाइकोटिलेडन्स में, जैसे रोजेस हैं और मैंगोज वगैरह आते हैं, यानी कि ट्रीज में। आप ये भी समझ सकते हैं इनको देख के, लीफ को एक रिलेशनशिप होती है लीव्स और टाइप ऑफ फ्रूट्स में भी। यानी कि आपने दो तरीके का रूट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अगर टैप रूट है तो रेटिकुलेट वेनिशन होगा पौधे की। अगर टैप रूट है जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, तो इनमें सब में रेटिकुलेट वेनिशन है और टैप रूट है। जबकि पैरेलल वेनिशन जो होगा अगर, तो वहां आपका फाइब्रस रूट होगा। इस तरीके से भी इन दोनों का रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं।
फिर आते हैं हमारे शेप और साइज लीव्स के, तो वो जो है डिपेंड करते हैं कि पौधे की स्पीशीज क्या है। लीव्स जो है सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके की हो सकती हैं। दे कैन बी सेरेटेड, लॉब्ड और स्मूथ एजेस। जो थिकनेस होती है लीव की वो भी वेरी करती है, डिपेंड होता है एनवायरनमेंट कैसा है, पौधा किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट अगर ग्रो कर रहा है ड्राई एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो उसकी पत्तियां मोटी होंगी, थिकर लीव्स होंगी, जिससे वाटर लॉस जो है वो कम हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ऐसा आप देखते हैं, आप आस पास अगर आप ऐसे कांटे वाले पौधे लगाते हैं तो उनकी थिक लीव्स होती हैं और वो जो है आपका ट्रांसपिरेशन वहां से कम होता है, उनको पानी की जरूरत कम पड़ती है। तो ओवरऑल लीव जो है वो फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो प्ले करता है एक वाइटल रोल लाइफ ऑफ प्लांट में और उसकी बहुत अधिक हेल्प करता है। फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो लीफ जो है एक वाइटल पार्ट होता है प्लांट का जो प्ले करता है मल्टीपल फंक्शंस। एक प्राइमरी फंक्शन जो लीफ का है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फूड फैक्ट्री है, पौधे के लिए खाना यहाँ बन रहा है। इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, तो लीफ जो है हेल्प करता है। दूसरा काम क्या है उसका, पहला हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा काम क्या है उसका रेगुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो भी पत्तियों के थ्रू ही पौधे की होता है। जो इसके स्टोमेटास होते हैं, ये देखिए स्टोमेटा है, गार्ड सेल यहाँ बने हुए हैं और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो लीफ हेल्प करता है वाटर रेगुलेट करने में, लॉस होता है जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू सर्व कहता है इस साइट फॉर गैस सेक्शन, यानी कि गैसियस एक्सचेंज भी यहीं से होता है। इसके अलावा पौधे में जो मॉडिफाई कर जाती है लीफ और सर्व करती हैं अलग पर्पसेस भी, जैसे प्रोटेक्शन, स्टोरेज और रिप्रोडक्शन। इस डायग्राम से आप इन सबको समझ सकते हैं। यहाँ पहले में मैंने शो किया है फोटोसिंथेसिस को, ये लीव्स जो है सनलाइट ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रही हैं और पौधे के लिए फूड का निर्माण कर रही हैं। दूसरे पिक्चर में यहाँ ये ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन दोनों को शो किया गया है। दूसरा फिर हम आते हैं जो हमारे फंक्शंस होते हैं लीफ पे उनका, तो मॉडिफाई कर जाते हैं लीफ बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ये स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फूड को। कैक्टियाई जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस वगैरह, उसमें आपको स्पाइंस मिलेंगे, ये स्पाइंस हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में प्लांट की। हर्बीवोर्स जो पौधों को खा जाते हैं उनके अगेंस्ट और डिफिकल्ट बनाते हैं एनिमल्स को कि वो उनको कंज्यूम ना कर पाए। दूसरा एग्जाम्पल है मॉडिफाइड लीफ का, वो है ऑनियन बल्ब which store nutrients for the plant to use during times of dormancy. फाइनली कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें लीफ जो है मॉडिफाई कर जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे ब्रैक्ट्स फाउंड ऑन पॉइंट्री और सराउंडेड द फ्लावर एंड अट्रैक्ट पॉलिनेशन। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पॉलिनेशन में भी, बोगनवेलिया का जो पौधा होता है ब्रायोफाइलम लीफ जो है आपने देखी होंगी, इनमें ना छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं लीव्स में और उससे ही नया पौधा जो है बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपको याद भी रखना है। इसका नाम है ब्रायोफाइलम। इसकी जो लीव्स होती है ब्रायोफाइलम की, उसमें जो है बड्स निकल आते हैं और उनको अगर आप बेबी प्लांट्स को अलग से लगा दें तो पूरा पौधा बन जाता है, यानी कि ये आपके बेबी प्लांट का निर्माण भी करती है। तो देखिए रिप्रोडक्शन से लेके न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सारा काम जो है लीव्स पौधे के लिए करके दे रहे हैं। और यहाँ आपके टैंडल्स भी निकल के आ रहे हैं जो ग्रोथ में प्लॉट की जो है मदद कर रहे हैं, तो सपोर्ट सिस्टम भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पौधे के सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर की, जो है फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, मार्वल ऑफ नेचर है। फ्लावर के जो हिस्से हैं वो मैंने डायग्राम से आपको शो करने की कोशिश की है। सबसे नीचे वाला यहाँ जो सोलेंस आपका दिखा रहा है और जो नीचे से अटैच होता है ये होता है थैलेमस आपका। और यहाँ इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन पार्ट, ये है सेपल। ये जब बर्ड स्टेज में होता है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इसको। ऊपर ये जो है आपके पेटल्स निकले हुए हैं, ये कलरफुल होते हैं और इन्हीं से जो बीज हैं या बटरफ्लाईज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आउटर मोस्ट क्या हो गए, सेपल हो गए जो बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर अंदर जब खेलेगा फूल तो ये आपके पेटल्स आपको शो हो जाएंगे जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फिर हमको ये मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ शो हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों तरीके के एक ही फूल में है। स्टेमन्स जो है आपके, ये आपको यहाँ लिखा है स्टेमन, ये क्या है, एंथर और फिलामेंट। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ये एंथर और फिलामेंट, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा जो आपको ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन, फिर दूसरा स्टाइल है और थर्ड ये ओवरी है। ये जो पिस्टल वाला पार्ट है, ये तीनों मिलके जो बनाते हैं वो होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
तो मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसको डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो स्टेमन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया जो प्रोड्यूस कर रहा है पॉलन को, that fertilize the female reproductive organs of the pistil. Pistil जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर है, कंसिस्ट कर रहा है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Stigma is the sticky top of the pistil that collects pollen. The style is long, slender tube that connects the stigma to the ovary. The ovary contains one or more ovules which when fertilized by pollen develop into सीड्स, यानी कि ये जो आपके ओवरी है इसके अंदर आपको ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, पूरा डायग्राम से समझाया हुआ है। और ये जो आपके एंथर है, फिलामेंट है, ऊपर वाला पार्ट उसका ये है, यहाँ पॉलन ग्रेन्स है। तो पॉलिनेशन जब हो जाएगा तो आपके जो ये स्टिग्मा है यहाँ से पॉलेन्स अंदर जाएंगे स्टाइल से, और फिर आपका जो है ओव्यूल्स जो है जब फर्टिलाइज हो जाएंगे पॉलन से तो डेवलप हो जाएंगे सीड्स। फ्लावर्स जो है ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं, किस लिए? अट्रैक्ट करने के लिए। जो बीज होती हैं उनको इंसेक्ट, बर्ड्स को या फिर विंड और वाटर भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें पॉलिनेशन के एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये एजेंट्स आपके क्या क्या है? आपका बी हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी ऐसा एजेंट जो क्या कर रहा है, पॉलेंस को ले जाके स्टिग्मा तक पहुंचा रहा है। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमन से फर्टिलाइज करने के लिए फीमेल पार्ट ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर पिस्टल पर पहुंचते हैं। तो अगर सेम फ्लावर में होता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि दो तरीके का पॉलिनेशन हो गया, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ डायग्राम से मैंने आपको समझाया हुआ है, इमेजेस ज्यादातर मैं ले रही हूँ और पूरा आपको इमेजेस के थ्रू क्लियर करा रही हूँ, क्योंकि आप जैसी अभी जिस स्टेज में है वहां पे डायग्राम से चीजों को समझना बहुत आसान होता है। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, इसलिए सारी जो भी स्टेप्स है इस चैप्टर के उनको सबको मैंने डायग्राम से समझाया है। होप आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ देखिए ये फ्लावर का पार्ट दिखाया हुआ है, इसमें ये पॉलेंस बने हुए हैं और इनसे ये पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन आ गए। अब इस पे अगर कोई बी बैठती है तो ये उससे चिपक जाएंगे, और फिर ये अगर दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे बैठते हैं तो वहां उनको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से पॉलन का पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये जो मेन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है वो दो बता दिए मैंने आपको, एक सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर होता है जब पॉलेंस जो है सेम स्टेमन फर्टिलाइज से पिस्टल पर पहुंचते हैं सेम फ्लावर में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऑकर होता है जबकि पॉलन होता है वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है इसमें मैंने आपको बताया कि एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट आउट कर दें। पूरा लेसन रीड आउट और अंडरस्टैंड करने के बाद भी रिव्यू जोन बहुत जरूरी है कि आप उनके क्वेश्चंस जो है उनको कर पाए। तो यहाँ आपको करेक्ट करना है, ये जो स्टेटमेंट्स है उनको रीराइट करना है। फर्स्ट वन है कि स्टेम एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो बताइए क्या ऐसा होता है? स्टेम्स नहीं, कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो लीव्स नहीं, स्टेम होल्ड करते हैं प्लांट को अपराइट। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, अब रूट्स तो अंदर होते हैं सॉइल के, वो कैसे ले जा सकते हैं लीव्स तक वाटर? कौन लेकर जाएगा? तो स्टेम जो है वो कंडक्शन का काम करता है और लीव्स तक वाटर को लेकर जाता है। होप इट्स क्लियर टू यू। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं उनकी संख्या सेम होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, ये अलग अलग हो सकते हैं। फिर आता है इफ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन इट जो पेटल्स हैं वो मे और मे नॉट बी ज्वाइंट टुगेदर, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये टाइप पे डिपेंड करता है कि फ्लावर कौन से टाइप का है। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. If the petals of flower are joined together, then the stamen may or may not be joined to the petal. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर हमारा आता है कि फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के। तो हमने बहुत ज्यादा इलॉबरेट किया है इस टॉपिक को कि स्टेम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में,
फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स और बड्स ऑफ द प्लांट्स। Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify? तो जो मनी प्लांट है उसका एक लंबा सा पर कुछ कमजोर स्टेम होता है और उसको हम क्लाइंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अपने वीक स्टेम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमें कुछ नाम दिए गए हैं और उसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें से किस में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो जो तुलसी, कोरिंडर और चाइना रोज हैं उन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जबकि मेज, ग्रास और वीट के अंदर वेनेशन पैरेलल होता है। ये आपको मैंने बताया था कि जो हमारी लीव्स होती हैं इनके अंदर दो तरीके के वेनेशन जो है मैंने आपको बताए थे कि आपका अगर स्टेम और स्टेम से लीफ जुड़ी हुई है तो उसमें वेनेशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो रेटिकुलेट होता है और एक आपका वेनेशन जो है वो पैरेलल टाइप का होता है, जिसमें मिड रीफ से जाल जैसा बना होता है वो रेटिकुलेट होता है और जहां बेन्स पैरेलल चलती हैं वो आपका पैरेलल वेनेशन होता है। फिर आता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल, ये सारे के सारे जो है पार्ट होते हैं। फ्लावर के स्टेमन के दो हिस्से होते हैं जिसको हम एंथर बोलते हैं और फिलामेंट बोलते हैं। पिस्टल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो गए। फिर हम करते हैं फेन फंक्शंस ऑफ लीफ के। तो जैसे स्टेम के फंक्शंस होते हैं उसी तरह लीफ भी कुछ फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करती है पौधे के लिए। वो क्या क्या है? तो ट्रांसपिरेशन, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर हो जाता है लीफ से इन द फॉर्म ऑफ पेपर। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधे बहुत सारा पानी जो है वो लेते हैं लेकिन सारा यूज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आपका जो स्टोमेटास होते हैं उनके थ्रू बाहर निकल जाता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सेकंड है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये मेन काम है हमारी जो लीव्स है उनका, यानी कि किचन है ये हमारे पौधे की। जो लीव्स है वो क्या कर रही है? प्रिपेयर कर रही है फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड, आपका पूरा प्रोसेस जो है वो आपका क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल पार्ट्स। तो यूनिसेक्सुअल जो है वो आइदर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, यानी कि उसमें सिर्फ स्टेमन वाला पार्ट होगा या पिस्टल वाला पार्ट होगा। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं इसमें दोनों मेल और फीमेल जो है दोनों तरीके के जो पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए that has underground as well as aerial above the ground root system। तो ये है हमारा Vanilla tree। ड्रॉप्स आपको लीव्स में दिखाई देती हैं अर्ली मॉर्निंग, तो ऐसा क्यों होता है? एट नाइट द वाटर लॉस्ट बाय लीव्स डज नॉट गेट इवोपरेटेड। रात के समय पे ठंडा मौसम होता है और इवोपरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो वो वहां पे जो है कलेक्ट हो जाती है लीव्स पे और ड्यू ड्रॉप्स उनको हम बोलते हैं। वाई आर पेटल्स कलरफुल। तो कलरफुल पेटल्स का काम क्या है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को, जिससे कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा अच्छे से हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पूरा लेसन आपका क्लियर हो गया है, एक एक लाइन मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ क्लियर कराई है। होप आपको पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, तो जब भी आपका इस लेसन का टेस्ट होगा या एग्जाम होगा आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।